हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर 7 ऑफ स्ट्रेट लाइन। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकालना। जैसे देखते हैं, हमने मान लिया ये हमारा y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, एक लाइन हमारी ये L1 है और एक लाइन हमारी ये L2 है। अगर ये दोनों रेखाएं आपस में हमसे कह रहा है पैरेलल हैं, L1 पैरेलल टू L2, तो हमें इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी निकालनी है। तो देखिए, इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमने मान लिया ये क्या है, ओरिजिन है, तो पहली रेखा की मूल बिंदु से दूरी निकाल लें और दूसरी रेखा की मूल बिंदु से दूरी निकाल लें। इसे A नाम दे दें, इसे B नाम दे दें। ठीक है, पहली रेखा की मूल बिंदु से दूरी निकाल लें, A नाम दे दें, दूसरी रेखा की मूल बिंदु से दूरी निकाल लें, उसे OB कहें। मतलब अगर हम OA और OB निकाल लें, OA और OB निकाल लें, तो फिर हम AB कैसे निकाल सकते हैं, OB माइनस OA कर देंगे। तो जब OB में OA घटा देंगे तो हमें AB आ जाएगी। तो हमें क्या करना है, जब कोई दो पैरेलल लाइंस के बीच की दूरी निकालनी हो तो उन दोनों रेखाओं की मूल बिंदु से दूरी निकालते हैं और उसको हम बड़ी दूरी में छोटी दूरी घटा देते हैं। अच्छा देखिए, ये कब है, जब दोनों लाइनें एक ही ओर हों, जब दोनों लाइनें when both lines are same side, जब दोनों रेखाएं एक ही ओर हों, जब दोनों रेखाएं एक ही ओर होंगी तो उनके बीच की दूरी हो जाएगी OB माइनस OA। अब देखिए, जब दोनों रेखाएं when both lines are opposite to each other, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के अपोजिट हों, अपोजिट का मतलब क्या है, अलग अलग कोऑर्डिनेट में हों। जैसे हमने मान लिया ये L1 लाइन है और हमने मान लिया ये L2 लाइन है। तो जब इस केस की बात करेंगे तो ये हमारा मूल बिंदु है, तो हम क्या करेंगे, जब अपोजिट साइड होंगी तो ओरिजिन से पहली रेखा की दूरी निकालेंगे, उसे OA नाम देंगे, ओरिजिन से दूसरी रेखा की दूरी निकालेंगे, उसे OB नाम देंगे और इस केस में लिखेंगे AB बराबर OA प्लस OB, AB बराबर OA प्लस AB। तो हमें याद रखना है, जब दोनों रेखाएं एक ही ओर हों तो उनके बीच की दूरी होती है AB बराबर OB माइनस OA। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हों तो उनके बीच की दूरी होती है AB बराबर OA प्लस OB। अब देखिए, हम पहचानेंगे कैसे कि दोनों रेखाएं एक ही ओर हैं कि अलग अलग हैं। तो देखिए, जब दो रेखाओं का कांस्टेंट टर्म सेम साइन को रिप्रेजेंट करेगा तो वो एक ही ओर होंगी। जैसे हमने एक रेखा ले ली 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0, दूसरी रेखा ले ली 4x प्लस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो देखिए, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म देखेंगे दोनों रेखाओं का, दोनों रेखाओं में 7 और 9 सेम कांस्टेंट टर्म है। और अगर कांस्टेंट टर्म एक जैसा है, कांस्टेंट टर्म सेम है, तो हम कह सकते हैं दोनों रेखाएं एक ही ओर हैं। या फिर मान लो ये माइनस होता, ये भी माइनस होता, तब भी दोनों रेखाएं हमारी एक ही ओर होती। जब दोनों रेखाओं के बीच का जब दोनों रेखाओं का जो कांस्टेंट टर्म है, जो हमारा कांस्टेंट टर्म है या जो हमारा अचर पद है, वो एक ही चिन्ह के होंगे, या तो दोनों माइनस के होंगे या तो दोनों प्लस के होंगे, तो हम कहेंगे कि दोनों रेखाओं एक ही ओर है। इस केस में दोनों की मूल बिंदु से दूरी निकालेंगे और बड़ी दूरी में छोटी दूरी घटा देंगे। अब इसके बाद दूसरे में क्या करना है, जब हमसे मान लिया 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0 है, 4x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0 है, तो जब अपोजिट साइन है, तो अगर अपोजिट साइन है तो दोनों के बीच की दूरी को जोड़ देंगे। अपोजिट साइन है मतलब अपोजिट ओर होंगी, सेम साइन है मतलब एक ओर होंगी। तो अब देखते हैं इसी टॉपिक पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन अप्लाई करते हैं इन चीजों को। हमसे कहेगा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, फाइंड the distance between the lines
5x प्लस 12y माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड 10x प्लस 24y प्लस का 18 इक्वल टू 0। हमसे ये दोनों रेखाएं दी गई है, पैरेलल लाइंस है दोनों। 5x प्लस 12y माइनस 7 इक्वल टू 0, 10x प्लस 24y प्लस 18 इक्वल टू 0। इनके बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो पहले हम इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस निकालेंगे। तो लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन 5x प्लस 12y माइनस 7 इक्वल टू 0। इस रेखा की मूल बिंदु से दूरी, देखिए किसी भी रेखा की मूल बिंदु से दूरी p बराबर होता है c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जहां c कांस्टेंट टर्म होता है, a स्क्वायर और b स्क्वायर ax और y के कोएफिशिएंट होते हैं। तो मूल बिंदु से दूरी p1 हो जाएगा माइनस 7 अपॉन अंडर रूट के अंदर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो P1 बराबर हो जाएगा माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 169, P1 बराबर माइनस 7 अपॉन 13। तो दूरी निगेटिव नहीं होती है, तो P1 इक्वल टू लिख देंगे 7/13 यूनिट। हमारी P1 आ गई 7/13 यूनिट, 7/13 इकाई। क्यों? क्योंकि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, तो यहाँ हमने पॉजिटिव कर दिया। अब दूसरा लिखेंगे, रेखा 10x प्लस 24y प्लस 18 बराबर 0 की मूल बिंदु से दूरी, 0 की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी। तो देखिए इसकी मूल बिंदु से दूरी क्या हो जाएगी, P2 बराबर c अपॉन मतलब 3 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर 10 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 24 का स्क्वायर। तो P2 बराबर 18 अपॉन अंडर रूट 100 प्लस 576। तो P2 इज इक्वल टू 18 अपॉन अंडर रूट 676। तो P2 की वैल्यू 18 अपॉन 26 मतलब 9/13। तो देखिए P2 आ गया 9/13। अब देखिए ध्यान से P1 और P2 पता चल गया। अब हमें इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी थी। तो देखिए दो रेखाओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, P1 प्लस P2 दोनों की मूल बिंदु से जो दूरियां हैं उनको जोड़ेंगे। तब जब साइन अपोजिट है, तो देखिए एक का माइनस साइन था, एक का प्लस साइन है, तो दोनों की दूरियां जुड़ जाएंगी। तो लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इज इक्वल टू P1 प्लस P2। P1 की वैल्यू 7/13 प्लस P2 की वैल्यू 9/13। 7 और 9 16/13 यूनिट। ये हमारा आंसर हो गया 16/13 यूनिट। बात क्लियर हो गई। तो इसके बाद हम अब इस क्वेश्चन को हमने कैसे किया देखते हैं। इस क्वेश्चन को हमने किया क्या, पहली लाइन की मूल बिंदु से दूरी निकाली, दूसरी लाइन की मूल बिंदु से दूरी निकाली और दूरी को हमेशा पॉजिटिव रखना है। और उसके बाद हमने देखा कि क्या ये दोनों रेखाएं एक ही ओर थी या अपोजिट थी। तो हमने देखा कि एक का कांस्टेंट टर्म निगेटिव था, एक का कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव था। तो ये दोनों रेखाएं हमारी क्या थी, एक ही ओर थी। अगर दोनों अपोजिट साइड थी, क्योंकि अपोजिट साइड है। जब दोनों रेखाएं अपोजिट साइड की थी तो उनके बीच की दूरी को हमने जोड़ दिया। अगर दोनों रेखाओं का साइन सेम होता मतलब सेम साइड होती तो उनके बीच की रेखाओं को हम माइनस कर देते। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया फर्स्ट। तो अब हम देखते हैं इसी का बेस्ड क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है, कह रहा है पैरेलल लाइंस फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस y is equals to m1x, y is equals to mx plus c1 and y is equals to mx plus c2। देखिए ये हमारी दो लाइनें हैं
हमसे कह रहा है कि इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की दूरी निकालो। तो इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की दूरी निकालना है, तो कॉन्सेप्ट वही है, क्या करना है, दोनों की ओरिजिन से दूरी निकालना है। दोनों की ओरिजिन से दूरी निकालने के बाद हमें क्या करना है, उनको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। ऐड कब करेंगे, जब हम देखेंगे कि क्या दोनों सेम साइड है। और सब्ट्रैक्ट करने के लिए, ऐड करने के लिए हमें क्या देखना है, अपोजिट साइड होना चाहिए। सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या देखना है, सेम साइड होना चाहिए। तो देखिए इसको हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं mx माइनस वाई प्लस सी1 इक्वल टू 0। mx माइनस वाई प्लस सी1 इज इक्वल टू 0। तो इसकी मूल बिंदु से दूरी p1 क्या हो जाएगी, किसी भी रेखा की मूल बिंदु से दूरी क्या होती है, c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस रेखा की मूल बिंदु से दूरी p1 निकाल रहे हैं, तो c1 अपॉन अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट है -1, तो -1 का स्क्वायर। तो p1 बराबर c1 अपॉन अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1। तो p1 आ गई c1 अपॉन अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारी पहली रेखा की मूल बिंदु से दूरी आ गई। अब हम दूसरी रेखा ले रहे हैं, y बराबर mx प्लस c2। तो इसको हम कर सकते हैं mx माइनस वाई प्लस c2 इक्वल टू 0। इसकी मूल बिंदु से दूरी p2 क्या होगी, c2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर। तो p2 बराबर c2 अपॉन अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारी आ गई मूल बिंदु से दूरी दूसरी रेखा की। तो ये पहली रेखा की मूल बिंदु से दूरी आ गई, ये दूसरी रेखा की मूल बिंदु से दूरी आ गई। अब लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी निकालनी है। तो देखिए बीच की दूरी निकालने का फार्मूला क्या होता है, p1 माइनस p2 या p1 प्लस p2। पहचानेंगे कैसे, इस रेखा का कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव, इस रेखा का भी कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव, मतलब दोनों का सेम साइन। जब दोनों का सेम साइन तो घटा देंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस p बराबर p1 माइनस p2। मॉड लगा देंगे क्योंकि अभी हमें इस बात की इंफॉर्मेशन नहीं है कि c1 बड़ा है कि c2 बड़ा है। तो मॉडुलस लगा देंगे, निगेटिव होगी तो पॉजिटिव आ जाएगी। तो p बराबर मॉडुलस c1 माइनस c2। देखिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, c1 अपॉन अंडर रूट m स्क्वायर, c1 अपॉन अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो p बराबर अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1 एलसीएम ले लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा c1 माइनस c2। तो ये देखिए हमारी इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी आ गई। तो इस प्रकार हम दो रेखाओं के बीच की दूरी का कांसेप्ट यूज करते हैं। तो हमने इसकी मूल बिंदु से दूरी निकाली, इसकी मूल बिंदु से बीच की दूरी निकाली और दोनों रेखाओं के बीच का हमने चिन्ह पता किया। कांस्टेंट टर्म क्या है, दोनों का कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव था, मतलब क्या हुआ, हमें माइनस करना था। और अगर माइनस करना था तो मॉड ऑफ p1 माइनस p2 कर दिया। मॉडुलस क्यों लगाया है, क्योंकि हमें इस बात की इंफॉर्मेशन अभी नहीं है कि c1 बड़ा है कि c2 बड़ा है, इसलिए मॉडुलस लगा दिया क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रखते हैं। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन और, तो हम क्वेश्चन देखते हैं डिस्टेंस फार्मूले का। दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस निकालने का तरीका पढ़ रहे हैं। तो इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं। कह रहा है प्रूव दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस व्हाट ax plus by plus c, ax plus by plus c is equal to 0 and k into ax plus by plus d is equal to 0 is c minus d upon k अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये क्वेश्चन हमें प्रूफ करना है, तो आसान से क्वेश्चन है। क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि
रेखाओं ax plus by plus c equals to 0 and k into ax plus by ब्रैकेट क्लोज plus d equals to 0 के बीच की दूरी है, तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। मतलब क्या है, इसकी मूल बिंदु से दूरी निकाल लो, इसकी मूल बिंदु से दूरी निकाल लो, और दोनों की मूल बिंदु से दूरी निकाल के अगर सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, अपोजिट साइन है तो ऐड कर देते हैं। तो देखते हैं, हम पहली लाइन लेते हैं ax plus by plus c equals to 0, इसकी मूल बिंदु से दूरी p1 क्या हो जाएगी, c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस रेखा की मूल बिंदु से दूरी तो डायरेक्ट आ गई, क्योंकि ax plus by plus इक्वल टू 0 है, तो जनरल फॉर्म है, और जनरल फॉर्म का फार्मूला c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। अब हम दूसरी रेखा लेते हैं k into ax plus by plus d is equals to 0। अब देखिए ये लाइन जो हमारी है जनरल फॉर्म में नहीं है, तो इस लाइन को जनरल फॉर्म में बनाएं, मतलब ये k हट जाए, तो हम पूरे में k का डिवाइड कर दें, तो ax plus by plus d अपॉन k is equals to 0, क्योंकि 0 में किसी भी नंबर के डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा। इस टर्म में डिवाइड किया, k से k कैंसिल हो गया, यहाँ डिवाइड किया d अपॉन k आ गया is equal to 0। अब देखिए इसकी ओरिजिन से दूरी p2 क्या हो जाएगी, c अपॉन, तो c की वैल्यू है d अपॉन k अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो देखिए p2 आ गया d अपॉन k अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए हमें इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, तो दोनों के बीच की दूरी का मतलब क्या हो गया कि हमें दोनों का साइन पता करना पड़ेगा। तो देखिए दोनों का कांस्टेंट चिन्ह अचर पद प्लस का था, मतलब एक ही ओर है, जब एक ही ओर है तो उनके बीच की डिस्टेंस माइनस करनी पड़ेगी। तो बीच की डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बिटवीन बोथ लाइंस, दोनों रेखाओं के बीच की दूरी p इज इक्वल टू p1 माइनस p2। तो देखिए p बराबर p1 की वैल्यू क्या है, c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस p2 की वैल्यू क्या है, d अपॉन k अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो p बराबर एलसीएम ले लेते हैं, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा c माइनस d अपॉन k। तो क्या आ गया, c माइनस d अपॉन k। अब देखिए यही हमें प्रूव करना था, तो हमें मॉड लगाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये प्रूव ही लाना है हमें। जब हमें अपनी तरफ से डिस्टेंस लाना होता, आंसर लाना होता, तो मॉड लगा देते। अब p बराबर हो गया c माइनस d अपॉन k अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारी इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी आ गई। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और इस टॉपिक के साथ ही दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकालने के साथ ही हमारा स्ट्रेट लाइन चैप्टर फिनिश हो गया है। हमने स्ट्रेट लाइन चैप्टर के हर टॉपिक को पढ़ लिया और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगा लिया। अब हम पार्ट 8 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे, 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे जो कि स्ट्रेट लाइन के होंगे और एग्जाम में पूछे जाएंगे। साथ में ही एनडीए के क्वेश्चंस भी होंगे, एयरफोर्स के भी क्वेश्चन होंगे। हर बार मैं आपको चैप्टर के लास्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके एयरफोर्स और एनडीए के लिए रिलेटेड होते हैं। तो इस क्वेश्चन को पढ़िए, इस टॉपिक को पढ़िए, और जो क्वेश्चंस ना आए आप उनसे पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।